कुछ सालों पहले मेरी मुलाकात हुई थी एक पुराने दोस्त से। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि उसको ज़िंदगी में पहली बार एक गर्लफ्रेंड मिली थी। वो कॉलेज जॉइन किया था और वहाँ पर उसकी एक मुलाकात एक लड़की से हुई। इंटरेस्टिंगली वो इस टाइप का लड़का था कि लड़की होनी चाहिए, ज़िंदा होनी चाहिए, बस कोई स्टैंडर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। कैसी दिखनी चाहिए, कैसी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, नो वरीज, बस लड़की होनी चाहिए। तो ही लिटरली जम्प्ड एट द फर्स्ट चांस एनी वुमन शोड हिम एनी काइंड ऑफ अटेंशन। तो इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। ही वॉज बहुत ज़्यादा खुश था एकदम, ही वॉज ओवरवेल्म्ड। ऐसा लग रहा था कि जैसे कौन सा झंडा गाड़ लिया है इसने। और मैंने ये चीज़ कई लड़कों में देखी है कि उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे कि अरे बाप रे बाप, ऐसा क्या हो गया। आई डोंट नो व्हाई दे थिंक इट इज सच एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा इस बारे में बात करते हुए कि देखो भाई, मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट किया और मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। एंड आई एम लाइक, हाउ इज इट सच अ बिग डील? वर यू डूइंग सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉर गेटिंग अ गर्लफ्रेंड? बट वट एवर, ये देयर चॉइस। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, मुझे बता रहा था, अरे भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, भाई मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है वैसी है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड आई वॉज लाइक, आई एम हैप्पी फॉर यू मैन। मैं हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था ये चीज़ सुन के, पर मुझे थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड है गर्लफ्रेंड के लिए, इसका मतलब ये सिंपिंग भी करेगा एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगी, जो कि बाद में हुई। पर खैर, वो मुझे बताते बताते इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हो गया कि फिर मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कोई रिलेशनशिप है बताओ बताओ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। ओके। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे बारे में कि मैं कभी भी दो तरह के लोगों को अपनी रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं बताता। पहली कैटेगरी है फ्रेंड्स, मतलब आप जिनके साथ हैंग आउट करते हो, जो आपके आसपास के दोस्त हैं, है ना, चाहे कॉलेज के दोस्त हुए चाहे स्कूल के दोस्त हुए, जिनके साथ भी आप करीबी हो, उनसे। और दूसरी कैटेगरी रिश्तेदारों से। ये चीज मैं रिकमेंड करता हूं तुम लोगों को भी कि कभी भी अपनी रिलेशनशिप के बारे में इन दो लोगों से कुछ भी शेयर मत करो, ना अपने दोस्तों से ना रिश्तेदारों से। यहां तक कि तुम अपने पेरेंट्स तक से शेयर कर सकते हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो थोड़े से लिबरल टाइप के हैं। बट योर फ्रेंड्स एंड योर रिश्तेदार्स एब्सोल्युटली नो नो। इसकी एक वजह है, उस वजह के बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। तो मैंने कह दिया कि नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं है, मैं हमेशा सिंगल हूँ। ये सुनते ही उसका एरोगेंस और ज्यादा स्काई रॉकेट हो गया। हाँ देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ देखो गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी, हाँ तुम तो हमेशा सिंगल रहे हो, अरे तुम क्या जानोगे लड़की का कैसा फील आता है, लड़की के साथ रह के कितना मजा आता है, तुम क्या जानोगे, अरे देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। ही बिकेम सो एरोगेंट अबाउट इट, ही बिकेम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड आई वाज स्टिल स्माइलिंग बिकॉज आई वाज फीलिंग बैड फॉर हिम। आई वाज जेन्युइनली फीलिंग बैड फॉर हिम कि इसकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी जीरो है कि इसको रियलाइज नहीं हो पा रहा कि जिस चीज पे ये इतना ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, इट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। यहां तक कि इसकी एरोगेंस इसके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी इसकी खुद की रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा पागल हो गया है एक लड़की की वजह से, तो ये ग्राउंडेड नहीं रह पाएगा रिलेशनशिप में। एंड व्हेन द वुमन विल क्रिएट प्रॉब्लम्स व्हिच शी डिड, he will lose his mind, and that's why I was feeling bad. But he, on the other hand, he felt that he was somehow superior to me because he had a girlfriend. Okay, एक लड़की ने उसे पसंद कर लिया है ना, और मैंने बोल दिया कि मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तो बोलता गया कि नहीं नहीं भाई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं लड़कियों से बात कैसे किया जाता है, नो आइडिया, है ना। एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग रियलाइज हो गई उस समय कि लड़कों के बीच में एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम लूजर हो और मैं तुमसे किसी वजह से सुपीरियर हूं। अब यहां गर्लफ्रेंड से मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हाई वैल्यू लड़की, कोई भी लड़की, मतलब जस्ट अ वुमन हु हैज बिकम माई गर्लफ्रेंड, दिस मेक्स मी सुपीरियर टू यू। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स तुम लोगों ने भी ऐसे लड़कों से कभी मुलाकात की होगी। ऐसे सब लड़के नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऑब्नॉक्शियस टाइप के लड़के जो बहुत ज्यादा बेचारे उड़ने लगते हैं कि एक लड़की ने उन्हें अटेंशन दे दिया। जस्ट लाइक अ फैन स्टार्ट जंपिंग आफ्टर द सेलिब्रिटी गिव्स देम देयर ऑटोग्राफ। ओ देखो, मुझे सलमान खान ने ऑटोग्राफ दिया, देखो तुम्हें दिया, उसने तुम्हें दिया। दिस इज देयर बिहेवियर। तो ही वॉज एक्टिंग लाइक अ फैन। तो मैं थोड़ा सा और मजा लेने लगा। मैंने कहा कि नहीं भाई, सही बात है, तुम तो बहुत लकी हो यार, सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं यार, नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड एट ऑल। ठीक है, आई जस्ट केप्ट हाइपिंग हिम अप। और उसका एरोगेंस उतना ज्यादा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तो आई नोटेड दिस इन माई माइंड। मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए सोसाइटी के बारे में और लड़कों के बारे में, स्पेशली लड़कों के बीच में जो एक तरीके से पावर स्ट्रगल चलता है। इसके चलते मेरे पास कुछ समय से कुछ ईमेल्स आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी पूछा मुझसे, इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोगों ने पूछा कि भाई क्या एक लड़के के लिए गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है? अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या वो लो वैल्यू आदमी है, फिर क्या वो लूज़र है ना। दे हैव बिन वंडरिंग अबाउट दिस
एंड माई वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टू दिस इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। गर्लफ्रेंड तुम्हारी लाइफ में होना या ना होना ये तुम्हारी वैल्यू को डिसाइड नहीं करता। ओके अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, या फिर हमेशा से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं है, या फिर हमेशा से तुम सिंगल रहे हो, दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू आर अ लूजर। ऑलराइट, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू गर्लफ्रेंड के होने पे डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम्हारा हर एक एस्पेक्ट क्या कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रहा है या नहीं। और तुम्हारा जो एक गोल है लाइफ में, जो कि तुम्हारा खुद का गोल है, मैं बूमरों द्वारा दिए हुए गोल के बारे में बात नहीं कर रहा, तुम्हारा जो खुद का गोल है, क्या तुम उसकी तरफ काम कर रहे हो, उसकी तरफ तुम क्या करीब आ रहे हो उसके, दैट इज योर ग्लोरी, दैट इज योर लेगेसी, जो कि बाद में तुम्हारे बच्चे याद रखेंगे। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी है या नहीं है, या फिर तुम लड़की घुमा रहे हो कि नहीं, दैट डज नॉट डिसाइड योर वैल्यू। ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस। मेरे ख्याल से तुम लोग के लिए ये चीज़ ऑब्वियस होनी चाहिए, है ना। हो सकता है तुम बिजी हो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में, हो सकता है तुम किसी और काम में बिजी हो, तुम्हें टाइम ना मिलता हो डेट करने का, तुम्हें टाइम ना मिलता हो लड़कियों से कॉन्टैक्ट करने का। तो इट डज नॉट नेसेसरीली मीन that if you do not have a girlfriend then you are a loser, and also it does not necessarily mean कि सिर्फ तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है इसका मतलब तुम एक हाई वैल्यू मैन हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक तरह की लड़की, एक लेवल की लड़की अगर आपको पसंद कर रही है, इसका मतलब आपको प्राउड होना चाहिए कि एक लेवल की लड़की ने आपको पसंद किया है, वो आपकी तरफ आई है। आप एक बस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना दे रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज सच अ बिग डील, बट मे बी सम गाइस थिंक डिफरेंट। ओके, आई डोंट नो। मेरा ये ओपिनियन है कि एक आदमी की सेल्फ वर्थ उसकी गर्लफ्रेंड होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कैवियट है। ओके, यहाँ पर एक कैवियट है, क्योंकि ये रेड पिल चैनल है तो यहाँ मीठी मीठी बातें मैं नहीं बताता। यहाँ पर मैं बताता हूँ सच्चाई, जो कि कड़वी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। जिन लोगों को मीठी बातें सुननी है उनके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे। मेजॉरिटी चैनल तुमको वही मिलेंगे, मीठी मीठी बातें वाली। ओके, यू कैन गो एंड वॉच दैट। कैवियट ये है कि एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर वैल्यू, एज यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ अप, साइड इफेक्ट के रूप में तुम्हारी तरफ फीमेल अट्रैक्शन आएगा। फीमेल अट्रैक्शन आना इज नॉट इक्वल टू हैविंग ए गर्लफ्रेंड। ऑलराइट, ये चीज याद रखो, क्योंकि तुम्हारी तरफ फीमेल अट्रैक्शन आ रहा है, तुम्हारी तरफ लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनको गर्लफ्रेंड बनाना या ना बनाना ये तुम्हारी चॉइस है। राइट, तुम चाहो तो तब भी सिंगल रह सकते हो। यू डू नॉट वांट टू एंगेज विद वुमेन राइट नाउ, तुम्हारा कुछ और प्रायोरिटी होगा अभी। लेकिन अगर तुम्हारी तरफ फीमेल अट्रैक्शन आ रहा है, और स्पेशली हाई वैल्यू लड़कियों की तरफ से फीमेल अट्रैक्शन आ रहा है, ब्यूटीफुल लड़कियों की तरफ से फीमेल अट्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग द राइट पाथ इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तुमको फेवर करता है। लड़कियों का अट्रैक्शन आने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन इज फेवरिंग यू, नॉट सोसाइटल नॉर्म्स। कीप दिस इन योर माइंड, इवोल्यूशन इज फेवरिंग यू। ओके, इवोल्यूशन ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करता है कि लड़कियां सिर्फ हाई वैल्यू आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और यहाँ पर लड़कियों से मेरा मतलब है हाई वैल्यू लड़कियां। ओके, तो मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई वैल्यू वुमेन। तो एवोल्यूशन ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि लड़कियां हाई वैल्यू आदमियों की तरफ अट्रैक्ट हों। और जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि लड़कियां टॉप 20% आदमियों की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। ओके, और टॉप 20% को सुन के पैनिक मत हो जाना। टॉप 20% में रहना बहुत ईजी है। अभी भारत का पॉपुलेशन लेना और टॉप 20% उसका निकाल देना, और देखना कितनी बड़ी जनसंख्या है वो। ओके, तो इट्स वेरी वेरी इजी टू बी अ पार्ट ऑफ टॉप 20%। इस पैनिक को लेके भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको लेके बहुत फियर मॉन्गरिंग हो रही है। आई विल टेल यू व्हाई यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ दिस फैक्ट। तो अगर तुम्हारी तरफ फीमेल अट्रैक्शन आ रहा है, अगर लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और तुम्हें फीलिंग आ जाएगी बात करने पे ही, वो तुमसे बहुत ज़्यादा बात करेगी, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करेगी, या फिर तुम्हारी तरफ फ्लर्ट करेगी, कभी कभी डायरेक्टली बोल भी देगी। ओके, वो फीलिंग तुम्हें आ जाती है कि हाँ, शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू मी, शी इज़ वेरी मच इनटू मी, एंड इफ आई आस्क हर आउट शी विल से यस। तो तुम्हें यह फीलिंग आ जाती होगी बात करते हुए कभी कभी कि हाँ, शी इज़ वेरी मच इनटू मी, एंड इफ आई आस्क हर आउट शी विल से यस। तुम्हारे अंदर एक कंफर्ट रहता है। तो इस टाइप की फीलिंग तुम्हें फिर आएगी, है ना। वुमेन विल एक्चुअली जेन्युइनली एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन यू। तो फीमेल अट्रैक्शन इज अ सिम्टम दैट इवोल्यूशन इज फेवरिंग यू। तो गर्लफ्रेंड होना ना होना इस पे डिपेंड नहीं करती तुम्हारी वैल्यू। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी तरफ फीमेल अट्रैक्शन आ रहा है, ओके, लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। ऑलराइट, याद रखना, लड़कियों से मेरा मतलब है हाई वैल्यू वुमेन। मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा। ऑलराइट, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई वैल्यू वुमेन। तो अगर लड़कियों का तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन द राइट पाथ अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, नॉट अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स। ये होती है रियलिटी। उसी तरीके से कि जैसे जनरली आदमी जो है वो खूबसूरत लड़कियों को पसंद करते हैं, उन्हें कर्वी बॉडी टाइप पसंद है, बिकॉज इवोल्यूशन फेवर्स दैट टाइप ऑफ बॉडी टाइप, है ना। तो इसीलिए आदमी बहुत ज्यादा ग्रेविटेट होते हैं ऐसी खूबसूरत लड़कियों की तरफ, वुमेन विद गुड बॉडी टाइप। और इसी फैक्ट को एक्सप्लॉइट करता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे जो सिम्प इकोनॉमी बन गई है,
इंस्टाग्राम पे जिस टाइप के आजकल पोस्ट देखोगे, रील्स देखोगे, पर इसी फैक्ट को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उन्हें पता है कि इन जनरल आदमी इस बॉडी टाइप की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। लेट्स एक्सप्लॉइट इट, लेट्स मेक मनी आउट ऑफ इट। ऑलराइट, दिस इज इवोल्यूशन। यू कैन नॉट चीट इट, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इट, यू कैन नॉट क्राई अबाउट इट, डजंट मैटर, दिस इज हाउ थिंग्स आर। तो यहाँ पे कुछ लोग रिएक्ट करने लगेंगे कि ये क्या बात हुई कि मतलब मैं हाई वैल्यू का हूं तो फीमेल अट्रैक्शन आएगा, और लो वैल्यू का हूं तो फीमेल अट्रैक्शन नहीं आएगा, और फीमेल अट्रैक्शन आने से ही मैं क्यों जानूं कि मैं हाई वैल्यू का हूं, ये क्या बात हुई। आई डोंट नीड वुमेन, मुझे औरतों की जरूरत नहीं है, वुमेन ना रहे तब भी आदमी जी सकते हैं, वुमेन की जरूरत नहीं मुझे। तो तुम्हारे में और फेमिनिस्ट में कोई फर्क नहीं है। फेमिनिस्ट भी यही बोलती हैं, आई डोंट नीड नो मैन, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वुमेन डोंट नीड मैन। तो जेंडर वॉर में तुम दोनों का हाथ है, तुम दोनों जेंडर वॉर को फायर अप कर रहे हो और एक दूसरे को लड़के कट मरोगे उसमें। अब फायदा होगा किसी और का, ना तुम्हारा फायदा होगा ना उन फेमिनिस्ट का फायदा होगा किसी और का। ऑलराइट, यू आर जस्ट फुट सोल्जर। जेंडर वॉर को इमेजिन करो एक पेंडुलम की तरह, एक साइड से तुम इसे ढकेल रहे हो, उस साइड से फेमिनिस्ट उसे ढकेल रही है, और मजा मिल रहा है किसी और को। ओके, जिसके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है उसे पता है कि औरतें हमारी दुश्मन नहीं है, और जिन औरतों के अंदर कॉमन सेंस है उन्हें पता है कि आदमी उनके दुश्मन नहीं है। वी आर लिटरली द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। अगर हम दोनों साथ ना रहें तो सोसाइटी नहीं बनेगी, ह्यूमैनिटी नहीं बनेगी। ओके, वी आर द मोस्ट बेसिक। और आज हम लोग जेंडर वॉर में एक दूसरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि औरत किसी और ग्रह से आई है और आदमी किसी और ग्रह से आया है, और हम लोग औरत राक्षस है, आदमी राक्षस है, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए, एक दूसरे को वन अप करना चाहिए, है ना। मेन वर्सेस वुमेन हो गया है। मैं इस टाइप के आदमियों को कुछ नहीं कह सकता, ना ही मैं उन औरतों को कह सकता हूं जो कहती हैं कि आई डोंट नीड नो मैन। ऑफ कोर्स यू डोंट नीड नो मैन, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मैन। दूर रहो उनसे, बाद में आपको डार्विन अवार्ड देंगे। तो खैर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल हु आर लिसनिंग टू मी। Having a girlfriend or not having a girlfriend does not define your masculinity. However, encountering female attraction from attractive women is a very, very good sign that you are on the right path according to evolution. This is the truth. Take it in whichever way you want to take it. Other than that, you can keep moving forward. You can keep killing it in life. My best wishes are with you. किसी को अगर किसी और टॉपिक पर बात करनी है मुझसे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या बुलिंग हो या मैनिपुलेशन हो, whatever it is, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ये सारा है, मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हेन आई विल फाइंड टाइम आई विल रिप्लाई टू यू। किसी को इमरजेंसी कंसल्टेशन लेनी है तो मेरे चैनल के बायो में चले जाओ, सबसे पहला लिंक जो है वहाँ पर तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट योर सिचुएशन। अदर देन दैट गाइस, गॉड ब्लेस यू, कीप विनिंग इन लाइफ।